पुतिन ने पश्चिमी देशों के ऊपर आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि झूठ का साम्राज्य है पश्चिमी देश। देखिए, दुनिया दो फाड़ है, ये बात तो स्पष्ट समझ में आती है, लेकिन पुतिन उस बात को और अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं कि पश्चिमी देश जो है वो झूठ का साम्राज्य चला रहे हैं। ये चीज तो है जनरल कुलकर्णी, जो हम भी कह रहे हैं कि रूस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि आक्रमण उसने छेड़ा, विलेन वो है इस पूरे मामले में, पुतिन बनना नहीं चाहते। नहीं, सही बात है। अब देखिएगा, कोई भी, और मेरे को भी कई बार लगता है कि रूस का जो कम से कम जो उनका सुरक्षा का जो एक तरह की चिंता है, हाँ। उस चिंता को नजरअंदाज नहीं किया गया है, नहीं ठीक से, हाँ। क्योंकि इतने सालों से यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं रहा है, हाँ। और बाकी ब्रेकअवे रिपब्लिक नाटो के सदस्य बन गए हैं, और अगर यूक्रेन को उकसाया जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक ईगो प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। और उस ईगो प्रॉब्लम से हट करके, और जिस प्रकार से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं 1.5 घंटे की बातचीत के बाद कि समाधान निकल सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद एक ये रे ऑफ होप है कि डिफ्यूज हो रहा है सिचुएशन। आपको लग रहा है कि डिफ्यूज मुझे लग हो रहा है सिचुएशन? कि सिचुएशन डिफ्यूज हो रहा है। देखो, ऐसा ही सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने भी महसूस किया कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा, वो एक रेड लाइन है रूस के लिए, वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहते नेटो के फोर्सेज रूस के इतने नजदीक आए। एक तो मैप बदल ले, हम अगला मैप दिखा लें। हाँ, ये तो सच्चाई है। हाँ। ये तो पहला होना ही होना है अगर लड़ाई बंद होनी है, कि कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। दूसरा जो पॉइंट है कि क्या आपको एक समझना पड़ेगा कि मुझे लगता है ये यूक्रेन बलि का बकरा बन गया।